जय शिव शक्ति। जैसे कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में चक्रों का क्या महत्व है। हालांकि ट्विन फ्लेम जर्नी हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चक्रों का बहुत महत्व होता है। आपने हर जगह सुना होगा कि चक्रास को हील करिए, चक्रास को बैलेंस करिए। एक्चुअली चक्रास को हील नहीं करते, चक्रास को क्लीन किया जाता है। ये कोई चोट, दर्द, पेन ये सब नहीं है, इसलिए चक्रास को क्लीन करते हैं। चक्रास को हील नहीं करते, चक्रा क्लीनिंग होती है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। देखा जाए तो सबसे पहला रीज़न तो यही है चक्रास को क्लीन करने का कि हम जब तक अपने चक्रास को क्लीन नहीं करते तब तक हम आध्यात्मिक सफ़र के एक लेवल को, मतलब उच्च लेवल पर नहीं पहुंच सकते। होता क्या है, जब हमारी सोल की अवेकनिंग होती है तब हम महसूस करते हैं कि यार कितना कुछ है मेरी लाइफ में जो अस्त व्यस्त पड़ा है ना, गलत है। और हम ये गलतियाँ, ये हैबिट्स, ये माइंडसेट कब से दोहराते आ रहे हैं। और हम पाते हैं कि हमारे जीवन को हमने अपने ढंग से जिया ही नहीं, बल्कि दूसरों की गाइडेंस और तरीक़ों से जी रहे हैं, फिर चाहे वे गलती क्यों ना थी। तब ऐसी स्थिति देखकर हमें लगता है कि जैसे कितनी लंबी नींद के बाद आज हम जागे हैं और अपने घर में, परिवार में, सराउंडिंग्स में कितना कुछ गड़बड़ चल रहा है, कितना व्यवस्थित नहीं है। हमारे खुद का जीवन, हमारे खुद के रिश्ते, हमारा करियर, हमारी डिज़ायर्स, हमारे सपने, सब कुछ डिस्टर्ब सा है। कुछ भी वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, कुछ भी मेरी सोच से अलाइन नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे चक्रास मुझसे अलाइन नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम अपने सराउंडिंग्स, सारी सिचुएशंस को एक एक करके ठीक कर लें। जो लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं उन लोगों को एक एक करके ठीक कर लें, उनको समझाया जाए। या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अपने चक्रास को अलाइन कर लें खुद से, खुद पर काम करके। चॉइस इज योर्स। आप ही सोचिए क्या ठीक रहेगा। निश्चित ही आप सेकंड ऑप्शन को चुनेंगे और यही राइट चॉइस भी है, क्योंकि हम कितनी भी कोशिश कर लें सभी लोगों को एक एक करके नहीं समझा सकते, सभी सिचुएशंस को बिना आध्यात्मिकता को जाने ठीक नहीं कर सकते। अब यहाँ पे खुद को इस तरह से समझते हैं कि मैं एक केंद्र बिंदु हूँ और बाकी ये सारी चीज़ें, सारे लोग मेरे चारों ओर रोटेट कर रहे हैं। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, लेकिन सूर्य से कनेक्टेड हैं। इसी तरह ये सारी सिचुएशन, सारे लोग, सारी प्रॉब्लम्स सब मेरे चारों ओर हैं और मुझसे कनेक्टेड हैं। अब यदि मैं खुद पर काम करती हूँ, खुद को ठीक करती हूँ आध्यात्मिक बन के, तो डेफिनेटली असर इन सब पर भी होगा, क्योंकि ये सब मेरी परिधि में है, मेरे पिरामिड मुझसे जुड़े हुए हैं। और अगर हम टीएफ की बात करें तो वो तो इस लाइन में सबसे आगे हैं, वो तो खुद मैं ही हूँ। इसीलिए टीएफ जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी में चक्रास को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा रीज़न ये है चक्रास को करने का कि हमारा जो शरीर है वो 5 एलिमेंट से बना है ना। और ये जो सातों चक्र हैं, इसमें हर चक्र एक तत्व की ऑथोरिटी को लिए हुए, और जितना ज़रूरी हमें चक्रास को बैलेंस करना होता है उतना ही ज़रूरी हमें इन 5 एलिमेंट्स को भी बैलेंस करना होता है। तो दूसरा रीज़न हमारा ये था चक्रास को करने का कि 5 एलिमेंट्स स्वतः ही बैलेंस हो जाते हैं। तीसरा जो रीज़न है चक्रास को करने का वो इसलिए भी है क्योंकि टीएफ जो है एक ही सोल होते हैं, है ना, ब्लूप्रिंट है, तो उनके चक्रास भी एक दूसरे के ब्लूप्रिंट ही होते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि आधे चक्र एक के पास है और आधे चक्र दूसरे के पास होंगे, नहीं। बॉडी अलग मिली है तो चक्रास का सेट भी उनको अलग अलग ही मिलेगा। हमारे पास भी 7 मेजर चक्रास का सेट होगा और 7 मेजर चक्रास का सेट उनके पास भी होगा। अब जब हम इन 7 चक्रों की एनर्जी को, एनर्जी सेंटर्स है ना, ये एनर्जी सेंटर्स को क्लीन करते हैं, सुधार करते हैं इनमें, तो हमारी पूरी सोल की एनर्जी क्लीन होती है और धीरे धीरे हमारे कर्मास भी क्लीन होते हैं, नेगेटिविटी भी क्लीन होती है, पुराने दर्द, ट्रॉमा, नेगेटिव पैटर्न्स सब धीरे धीरे क्लीन होते जाते हैं और इसका असर दूसरे पर भी देखने को मिलता है। अब ये कभी भी नहीं समझना चाहिए कि अगर हम चक्रास कर रहे हैं और हमारे टीएफ की ग्रोथ हो रही है, दोनों में से एक पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप सेम सोल हो। तो अगर उनकी भी ग्रोथ हो रही है किसी भी तरह से, फाइनेंशियली या कैसे भी, तो हमें वहाँ
उससे जेलस नहीं होना है, उससे ये नहीं सोचना है कि मेहनत हम कर रहे हैं और स्पिरिचुअल या फाइनेंशियली वो ग्रो कर रहे हैं। नहीं, आप सेम सोल हो, तब भी आप उनको ब्लेसिंग्स ही दो। ओके। नेक्स्ट जो रीज़न है चक्रास को करने का वो है मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना। जी हाँ, हमारे कुछ चक्र मस्कुलाइन एनर्जी को लिए हुए हैं और कुछ चक्र फेमिनिन एनर्जी को लिए हुए हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि नीचे के 3 चक्र मस्कुलाइन एनर्जी को दिखाते हैं और ऊपर के 4 चक्र फेमिनिन एनर्जी को दिखाते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो रूट चक्र है वो मस्कुलाइन एनर्जी को लिए हुए है, जो सैक्रल चक्र है वो फेमिनिन एनर्जी को लिए हुए है, जो मणिपुर चक्र है वो मस्कुलाइन एनर्जी को लिए हुए है, हार्ट चक्र फेमिनिन एनर्जी को लिए हुए है, थ्रोट चक्र मस्कुलाइन एनर्जी को लिए हुए है और थर्ड आई चक्र फेमिनिन एनर्जी को लिए हुए है। और क्राउन चक्र पर दोनों एनर्जीज आपस में मिल जाती हैं, एक हो जाती हैं। तो इस तरह से ये पूरे चक्र एक कॉम्बिनेशन के अंदर काम करते हैं। बट हाँ, ये सच है कि 90% से भी ज़्यादा का क्राउड नीचे के 3 चक्रों में ही उलझ कर रह गया है। और नीचे के जो 3 चक्र होते हैं वो लो वाइब्रेशन को शो करते हैं, वो लो फ्रीक्वेंसीज में रहते हैं और लोभ, मोह, माया, सेक्स, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं। और जब हम अध्यात्म में आते हैं तो इन चीज़ों से ऊपर उठकर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऊपर के चक्रों की ओर गति करते हैं, जहाँ पर ईश्वर है, शांति है, अनकंडीशनल लव है, फॉरगिवनेस है। तो इस तरह से हमारी एनर्जीज फिर हाई वाइब्रेशन में आती हैं, चेंज होती हैं। चक्रास हमारी लाइफ की लगभग सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सारी प्रॉब्लम्स इसी में स्टोर्ड हैं। इंस्टेड ऑफ माइंडसेट, परंपराएं, स्वभाव, मान्यताएं, हैबिट्स मतलब जैसे किसी को नाखून चबाने की आदत है, किसी को गाली देने की आदत है, किसी को बात बात पे सर खुजाने की आदत है। ऐसा होता है ना कि कोई एक पर्टिकुलर आदत किसी में होती है, तो वो चक्रास के अंदर नहीं आती। एडिक्शंस आते हैं चक्रास के अंदर, लेकिन हैबिट्स इस तरह की वो चक्रास के अंदर नहीं आती। ठीक है, इन सब का रूट कॉज माइंड में है। ठीक है, इनको ब्रेन लेवल पे ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी हमारे माइंड से हट के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चक्रास की वजह से ही होती है। तो जब हम चक्रास को ठीक करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे ठीक होती जाती है। नेक्स्ट जो रीज़न है चक्रास को करने का वो है कि चक्रास को अलाइन करना, चक्रास को एक अलाइनमेंट में लेके आना। जिस तरह से एक माला में मोती पिरोए होते हैं ना 7, है ना, इस तरह से चक्रास को लेकर आना। वैसे हम जो पिक्चर्स में देखते हैं बड़ा ही मतलब बड़े व्यवस्थित ढंग से उसको दिखाते हैं चक्रास को, है ना, एक के बाद एक बिल्कुल सेट होता है, नहीं। लेकिन आम तौर पर ऐसे चक्रास सेट नहीं होते। ये एक चक्र इधर होगा तो एक चक्र बहुत दूर होगा, एक चक्र इधर होगा तो एक चक्र इधर होगा। अगर ये डिसबैलेंस होते हैं तो इस तरह से हमारे चक्रास हमारे सूक्ष्म शरीर पर दिखाई पड़ते हैं। ये हमारे होंगे तो ऑरा के अंदर ही, लेकिन अपनी अलाइनमेंट में नहीं होंगे, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे। और चक्रास पे काम करके हम इनको अलाइनमेंट में लाते हैं, जिसको हम चक्रास को बैलेंस करना कहते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है चक्रास को करने का वो है कि जब हम चक्रास को क्लीन करते हैं तो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति जो कि रूट चक्रा में स्थित होती है उसको ऊपर का रास्ता मिलता है, वो जागृत होती है और वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होती है। और जैसे कि आपने सुना ही होगा कि टीएफ का तो मकसद ही कुछ बड़ा होता है इस धरा पे आने का। उनकी सोल को तो इवॉल्व होना ही होना है, आगे जाना ही है। तो कुछ बड़ा करने के लिए कुंडलिनी शक्ति का राइज अप होना बहुत ज़रूरी है। और जो वो कार्य करने आए हैं यानी सोल पर्पस करने आए हैं वो भी तभी उनको मिलता है जब वो इसके लायक हो जाते हैं। जितने भी आपके कर्मा स्टोर्ड होते हैं, पैटर्न स्टोर्ड होते हैं, रिद्धि सिद्धि सब इन्हीं चक्रास में स्टोर्ड है। इस धरा पर सोल का सफ़र ही पूरा तब माना जाता है जब उसकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन हो जाती है। तब समझिए कि वो नेक्स्ट लेवल पर यानी नेक्स्ट डायमेंशंस में जाने के कैपेबल बन जाते हैं। नेक्स्ट जो रीज़न है चक्रास का करने का वो है नाड़ियाँ। जी हाँ, जब हम चक्रास को बैलेंस करते हैं तो हमारी नाड़ियों पर भी काम करना शुरू हो जाता है। अब जो हमारे चक्रास हैं वो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, ठीक है, ये मेजर हैं। इनके अलावा हमारे पूरे शरीर में 114 चक्र और भी होते हैं जिन्हें हम एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बोलते हैं। तो जब इन 7 चक्रों में जो एनर्जी आती है, जो हम कॉस्मिक ऊर्जा जिसको बोलते हैं, वो जब इन 7 चक्रों में आती है उसके बाद ये जो नाड़ियाँ होती हैं ये इन 7 चक्रों से उस एनर्जी को ले जाने का काम करती हैं।
उन छोटे छोटे चक्रों तक, जो छोटे छोटे एनर्जी सेंटर्स हैं, ताकि हमारे शरीर का पूरा व्यवस्थित काम, जो भी हमारे शरीर का प्रोसेस चल रहा है, वो सुचारू रूप से चलता रहे। इन सातों चक्र में की जो एनर्जी होगी वो फ्रेश होगी, फ्रेश आएगी, तो जाहिर सी बात है जो नाड़ियाँ हैं, जो 72,000 नाड़ियाँ इस फ्रेश एनर्जी को ले जाकर पूरे शरीर में फैलाएंगी, तो वो एनर्जी भी तो क्लीन होगी ना। तो इस तरह से 7 चक्रों पे काम करके 7 चक्रों की एनर्जी को हम क्लीन करके अपनी पूरी एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। इन 72,000 नाड़ियों में भी विशिष्ट 3 नाड़ियाँ होती हैं। पिंगला नाड़ी जो कि मस्कुलिन एनर्जी लिए हुए है, ईड़ा नाड़ी जो कि फेमिनिन एनर्जी को लिए हुए है, और सुषुम्ना नाड़ी जो कि न्यूट्रल है। इस पर भी एक पूरा वीडियो बनाऊंगी। अभी जो वीडियोस आएंगे वो चक्रास पर ही होंगे और एक एक पर्टिकुलर चक्रा पर हम उस वीडियो में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। चक्रास की ये वीडियो अगर आज आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल आपकी चॉइस है। अगर ये भी करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आध्यात्मिक रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय शिव शक्ति।